देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जब हमारे पास दशमलव के क्वेश्चन आ जाए तो किस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इन संख्याओं को हम लिखते कैसे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया इकाई, ठीक है, समझ क्या है ये इकाई। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दहाई, ठीक है, और मेरे को दिख रहा है 3 है तो सैकड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लगाओ पॉइंट, लगा दिया। अब पॉइंट के बाद आएगा पहला अक्षर यहाँ पे, इसके बाद का अक्षर आएगा यहाँ पे, और इसके बाद का अक्षर आएगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे है 3, तो 3 को मैं लिख सकता हूँ 3.00। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे लिखा, तो देखिए जब हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे लग गया 0, तो पॉइंट का 1 आ गया, कितने अंक है 2, तो 1 और 2, 2 0 से 2 0 कैंसिल, आंसर कितना है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हम लिख सकते हैं 3 को 3.00। तो सबसे पहले हमारे पास 3 है तो 3 लगा दिया, फिर हमने यहाँ पे दशमलव लगा दिया, फिर हम लगा देते हैं 0 0 और 0, एक बार समझाने के लिए। अगला अंक देखिए हमारे पास 33.3 है, तो 33 के लिए 3 हमने इस 3 को लिया तो ये 3 ये रहा, इस 3 को लेंगे तो ये 3 ये रहा। अब पॉइंट है तो पॉइंट लगा दो, इसके बाद में कितना अंक 3 है, इसके बाद में 0 0। क्यों? क्योंकि अब जब आप इसको सरल करोगे तो 0 इसके बाद कितने लगा दो, कोई महत्व नहीं। नेक्स्ट संख्या देंगे, यहाँ पे 3 है, पॉइंट से पहले कितनी संख्या, केवल 1, तो लगा दो। पॉइंट के बाद कितनी संख्या, तो 2, लगा दो 0 और 3। इस संख्या में देखिए पॉइंट से पहले कितनी संख्या, सभी संख्या पॉइंट से पहले ही है, तो इस संख्या को हम लिख सकते हैं 3, यहाँ पे लिखेंगे 3 और सैकड़ा के नीचे लिखेंगे 3। अब इसमें कहा है योग, तो योग कर दो, सभी को जोड़ दो। देखो इसके बाद में पॉइंट है तो 0 0, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0, यहाँ पे कुछ नहीं है 0, 0 को जोड़ा आया 0, इसको जोड़ा आया 3, इसको जोड़ा आया 3, पॉइंट का पॉइंट। देखिए 3 3 6 6 3 9 9 3 12। अब 12 को तो लिख नहीं सकते, तो यहाँ पे हम एक कैरी लेके चलेंगे, तो प्लस का 1 कैरी हमारे पास है। यहाँ पे कितना आ चुका है 12 का 2। अब 3 और 1 और 3 4, 4 और 3 7, ठीक है, और यहाँ पे आएगा 3। तो आंसर कितना आ गया प्यारे विद्यार्थियों, तो इसका आंसर आ गया 372.33। ठीक है, कौन सा आंसर हो गया, सी ऑप्शन। मेरे को तो सी ऑप्शन लग रहा है। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास a गुणा b बराबर c गुणा d हो, और मान लीजिए हमें मान निकालना है b का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे b और c गुणा d, और बटे में क्या लिख देंगे प्यारे विद्यार्थियों a। जो यहाँ पे गुना में था वो आगे चल के भाग में चला गया, ठीक है, इस कंसेप्ट को याद रखिए। अब यहाँ पे हमें दे रखा है 3600 गुणा x बराबर 720। यहाँ पे कह रहे हैं x का मान, तो x के लिए हमने यहाँ पे लिया 720, और यहाँ पे ये गुना में था तो यहाँ पे कितने में आ गया, भाग में, ठीक है। सबसे पहले 1 0 से 1 0 काट दो, ठीक है, तो यहाँ पे रह गया 72 बटे 36 गुणा 1/10। तो इसको काटेंगे तो ये कटेगा कितने पे, 2 पे। अब देख लो 36 गुणा 2 कितना हो गया, 6 2 12, अंक से 1 बच गई, 6 और 1 7, 72। अब 2 को काटा तो ये कट गया 5। तो x बराबर कितना आ गया प्यारे विद्यार्थियों, 1/5। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। ओके, बड़ा इजी से। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ये भाग के लिए कह रहा है कि आपको लगाना है 2 2 का भाग किस में। अब मैं भाग लगा लेता हूँ, 1 2 2 आ गया, 3 4 5 और 6 बार हमें लगाना। तो सबसे पहले देखिए एक संख्या लिया नहीं गया, हमने दूसरी संख्या उतार ली, कितने पे गया, 1 पे,
तो 22। कितना बचा? 0। पहली बार हम कितनी संख्या निकालते हैं? एक संख्या निकाल लो। अब इसमें तो नहीं दे सकते भाग, तो हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे 0। तो 0 लगाया तो अगली संख्या भी आ गई हमारे पास। कितने पे गया? 1 पे। ये गया 22। फिर से यहाँ पे हो गया 0। अब ये तो इधर आ गया हमारे पास। अब फिर से नहीं भाग कर सकते, इसकी तरफ देखा तो इसने कहा भाई 0 लगा दो, यहाँ पे लगा दिया 0। अब फिर से ये 2 जो है वो यहाँ पे आ चुका है और ये 1 पे भाग चला गया। कितना हो गया? 22। कितना भाग पूरा चला। अब देखिए, जब हम 0 1 0 1 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा? तो पहले इससे 2 से किया तो 2 0 2 0 2 गुणा, यहाँ से किया तो 2 0 2 0 2। अब इसको जोड़ दो, 2 2 2 2 2 2। आंसर वही आया है, तो इसका मतलब हमारे पास इसका बी ऑप्शन है। ठीक है, ये एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, आप डायरेक्ट ऑप्शन से मल्टीप्लाई 22 से मल्टीप्लाई करके देख सकते थे कि कौन सी संख्या बनती है और कौन सी संख्या नहीं बनती। ये देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जब ऐसा केस आए तो हम पहले भाग को हल करेंगे, फिर गुणा को, फिर माइनस को और फिर प्लस को। ठीक है, तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 144 माइनस 54/18। ठीक है, तो हमें पता है कि जब हम 18 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 24 2 और 3 5, 18 तिया 54, तो ये कट जाएगा 3 से। तो यहाँ पे हमारे पास 144 माइनस 3 कितना आ गया? 141। आंसर कौन सा ऑप्शन हो गया? ये क्वेश्चन इजी था, बस केवल ये ध्यान रखना था कि जब ऐसा आए पहले हम भाग करेंगे, फिर हम गुना करेंगे, फिर हम माइनस करेंगे, फिर हम प्लस करेंगे। अब कुछ विद्यार्थी ऐसा कर सकते थे कि 144 माइनस 54 कर देते और भाग किसका कर देते हैं? 18 का, है ना। तो यहाँ पे अगर ऐसा होता 144 माइनस 54 और भाग 18, तब ऐसा हम करते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी मिस्टेक होती है और क्वेश्चंस इस प्रकार से ही बनाए जाते हैं कि आप जहाँ पे मिस्टेक करोगे आपका आंसर वही निकल के आएगा। थैंक यू।